ओम शांति 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 3 बार बोला जाता है। फिर अंदर हमारे अंदर भी शांति हो रही, आंखों में भी शांति हो, फिर आंखों में भी जलन होती है, हृदय भी जलता है और शरीर में भी पतपत पतपत होती है। मैं शांति हो और शांति से दुनिया में चलोगे तो बहुत सारे अच्छे काम करके आओ, नहीं तो एक भी अच्छा कार्य नहीं होगा। दुनिया ऐसे ही जलती रहेगी, पछती रहती है, कुछ मिलता नहीं। इसलिए अपने आप को भाग्यशाली समझे। मनोजन्म मिला है, गुरु मिला है, सत्संग मिला है, भाग्यशाली हमको बनाया। जब से मेरे जीवन में सतगुरु आया, सतगुरु आ गया है तो भाग्यशाली है। हम मोड़ सकते हैं, बोला ना मुड़ गया गोवर्धन, जब तूने मोड़ दिया। भगवान गोवर्धन मोड़ता है, मुड़ जाता है। हम भी अपनी हालतों को मोड़ना सीखे और मुड़ जाती है। कैसे मुड़ जाती है? एक इंसान शिकायतें कर रहा है तुम ऐसी हो, ऐसी हो, ऐसी हो, उसको मोड़ दो। कैसे मोड़ोगे? ठीक है ना, बोले ना क्या हुआ ऐसे, शरीर तो है ही गधा। शरीर का क्या है? बोला किसको? शरीर को। तुम फिर प्यार करो, गोवर्धन मुड़ जाएगा। नतमस्तक हो जाते हैं धीरज से। वो तावले हुए, उल्टे सुल्टे जवाब दिए। नतमस्तक संसार नहीं होता है, धीरज से होता है, प्यार से होता है, अच्छे शब्दों से होता है। नतमस्तक हो जाता है, वो मुड़ जाता है। मोटों का किस्सा हुआ है। और विश्व ऐसे कैसे होगा? ऐसे लोग सुधरेंगे क्या? ऐसे लोग सुधरेंगे क्या? एक भी नहीं सुधरेगा। पर बोलो नहीं, गुरु मिला है ना, मेरा सर्जन डॉक्टर है बड़ा, सबके मन का इलाज करता है और ठीक ही हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये विश्वास अपने अंदर रखो। जो विश्वास आता है ना मन में, काम हो जाता है। विश्वास की बड़ी वडाई है, विश्वास की करामत है। आज सबने विश्वास किया ना कि गर्भ में बच्चा है, सबने बोला गर्भ में बच्चा है, हाँ हाँ है, तो होता है ना। मैंने ऐसे कैसे होता है क्या, दिख रहा है क्या? तो वो इंसान बेवकूफ बन जाता है। अब दुकान से जाने से पैसे मिल जाएंगे क्या? ऐसा होता है क्या? होता है। अब माल खरीदेंगे तो पैसा तो देंगे ही सही ना। दवाई खाएंगे इतनी सी गोली और हम ठीक हो जाएंगे, ऐसा होता है क्या? होता है कि नहीं होता है? ऐसा सब विश्वास के हाथ। तो ये विश्वास रखोगे, गुरु मिल गया है, मुस्कुराएंगे, नाम रूप बुला के आनंद पाएंगे। नाम रूप बुला दो, आनंद पाओ। जीवन हमारा तभी आनंद में होता है, नहीं तो नहीं होगा। गुरु हर वक्त बता रहा है, हर वक्त कहाँ कहाँ से दृष्टांत सुना रहा है, वाणी सुना रहा है। कोई गोली लग जाए मन को, कोई गोली लग जाए, आर पार हो जाए, तो अहंकार खत्म हो जाए। अहंकार और क्रोध ये इंसान को सर्वनाश कर देते और आते कहाँ से? इच्छा से। एक इच्छा उठी, ये मेरे से अच्छा चले, एक इच्छा उठी ये मेरे से हेल्प करे, एक इच्छा उठी ये मीठा बोले, एक इच्छा होती मेरा साथ दे, और नहीं हुआ तो क्रोध अहंकार आ जाएगा। क्या समझता है अपने आप को? मैं भी कुछ हूँ, अभी दिखा दूंगा। क्या 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 बोलते जाएंगे।
अरे रख क्यों रहे हो? भगवान में इच्छा रखो ना कि भगवान आज नहीं तो कल जरूर। देर है भगवान के पास, अंधेर नहीं। धीरज रखो, जो धीरज रखेगा शांति पाएगा। धीरज नहीं है तो शांति भी नहीं। ये विचार करो ना। इसलिए दादा भगवान बोल रहे हैं, अपनी प्रतिष्ठा से ज्यादा अपने चरित्र की चिंता करो। मेरा चरित्र बिगड़ना नहीं चाहिए। चरित्र बिगड़ता है पूरी जिंदगी खराब हो जाती। और चरित्र कहाँ से बिगड़ता है? एक इच्छा आती, अहंकार आता है, फिर क्रोध आता है, लोभ आता है, हमारे अंदर के संस्कार मर जाते हैं। अच्छे संस्कार मर जाते हैं। इसीलिए अपने चरित्र की चिंता करें, क्योंकि आपका चरित्र वही है जो आप वास्तव में है। हमारा चरित्र वही है, अहम ब्रह्म तत्वमसि। उस चरित्र को मत बिगाड़ो, जबकि आपकी प्रतिष्ठा केवल वही है जो दूसरे सोचते हैं कि आप हैं, आप महान है, आप साहूकार है, आप सुंदर है, आप वहां आपका दिमाग है। यही दूसरों की प्रतिष्ठा ये है। पर मेरी प्रतिष्ठा ये है कि जो गुरु ने मुझे बनाया है, जो भगवान ने मनुष्य बना के भेजा है, मैं मनुष्य तत्व में रहूं। ये मेरी प्रतिष्ठा। तो मूल मूल्यों का पालन करते हुए अच्छे इंसान बने तो आप चरित्रवान बन जाओ, अच्छे इंसान बने। हम इंसान होकर के भी पशु का रूप धारण करते हैं, और पशु तो काम आते हैं मरने के बाद। मनुष्य आता है? जिंदे काम आया, मरने के बाद कोई काम नहीं आया। इसलिए बोला, तुम अपना मूल्य कान करोगे। मेरा मूल्य क्या है? मैं अंदर से आत्मा हूँ, शक्तिशाली हूँ, भरपूर हूँ। नहीं तो हम गुस्से में चिल्लाते रहते हैं, ये नहीं किया, ये नहीं किया, ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया। तभी एक बार संत अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। अचानक उन्होंने सभी शिष्यों से एक सवाल पूछा, बताओ, जब दो लोग एक दूसरे पर गुस्सा करते हैं तो जोरों से चिल्लाते क्यों हैं? दो लोग गुस्सा करते हैं एक दूसरे पर तो चिल्लाते क्यों हैं? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, दोनों लोग एक दूसरे के काफी करीब होते हैं तो फिर धीरे धीरे भी तो बात कर सकते हैं, आखिर वो चिल्लाते क्यों हैं? कुछ और शिष्यों ने भी जवाब दिया, लेकिन संत संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने खुद उत्तर देना शुरू किया। संत बोले, जब दो लोग एक दूसरे से नाराज होते हैं, राइट है, क्यों चिल्लाते हैं? क्योंकि एक दूसरे से नाराज होते, उनके दिलों में दूरियां बहुत बढ़ जाती हैं। जब दूरियां बढ़ जाएं तो आवाज को पहुंचाने के लिए उसका तेज होना जरूरी है। जब दूरियां बढ़ जाती हैं, उसका तेज आवाज होना जरूरी है कि ये सुने, क्योंकि अंदर जाए। अंदर नाराजगी बैठी है ना, अंदर तक आवाज नहीं जाता है। दूरियां जितनी ज्यादा होंगी उतनी तेज चिल्लाना पड़ेगा। दिलों की यह दूरियां ही दो गुस्सा, दो लोगों का गुस्सा चिल्लाने पर मजबूर कर देता है। वो आगे बोले, जब दो लोगों में प्रेम होता है तो वह एक दूसरे से बड़े आराम से और धीरे धीरे बात करते हैं। प्रेम दिलों को करीब लाता है, प्रेम दिलों को करीब लाता है, और नाराजगी दिलों से दूर कर देती है। और प्रेम में इशारा समझ जाते हैं। बहुत लोग अपने से लोगों से ऐसे इशारों में बात करते, समझ जाते, और बहुत लोग बोलने में भी नहीं समझते।
राइट है ना। प्रेम दिलों को करीब लाता है और करीब तक आवाज पहुंचाने के लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं। जब दो लोगों में प्रेम और परगान हो जाता है, फुसफुसाकर भी एक दूसरे, धीरे धीरे बोल करके भी, कान कान में बोल करके भी अंदर तक आवाज पहुंच जाती है प्रेम में। जब नाराजगी होती है, गुस्सा होता है, द्वेष होता है, तो जोर जोर से बोलने तक भी आवाज नहीं पहुंचती। इसके बाद प्रेम में एक आस्था यह भी आती है कि फुसफुसाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। प्रेम में फुसफुसाने की जरूरत नहीं पड़ती, एक मुस्कुरा दो, ठीक है, बात कर। एक दूसरे की आंख में देख कर ही समझ आ जाता है कि क्या कहा जा रहा है। शिष्यों की तरफ देखते हुए संत बोले, अब जब भी कहीं बहस करें तो दिलों की दूरियों को न बढ़ने दें, शांत चित्त और धीमी आवाज में ही बात करें। ध्यान दें कहीं दूरियां इतनी न बढ़ जाएं कि वापसी आना ही मुश्किल हो जाए, शक्ल देखना ही मुश्किल हो जाए। ऐसा काम नहीं करना। इसलिए नामुमकिन को भी मुमकिन बनाओ। हम सुनते तो हैं कि सब कुछ कर्मों के अनुसार मिलता है, परंतु आजकल बहुत बुरा करने वाले तो भरपूर दिखाई देते हैं और अच्छा करने वाले दुखी। लेकिन सत्य तो यह है कि इस धरा पर, धरा माना धरती, इस धरा पर सब कुछ कर्मों के अनुसार ही मिलता है, चाहे इस जन्म के या पिछले जन्म के। ईश्वर भी इस कर्म सिद्धांत को नहीं तोड़ सका, भगवान भी नहीं तोड़ सका, वो भी अपने कर्म पूरे करके गया ना। कृष्ण होवे, राम होवे, नानक होवे, राम होवे, रहीम होवे, सब अपने अपने कर्म पूरे करके गए। लंबा धागा लंबी जुबान केवल उलझने ही देती है, उलझ नहीं देती। जितना धागा लंबा लेते हैं ना, सुई में उलझ जाती है। वही जुबान भी लंबी, माना बहुत ज्यादा जो बोलता है ना गलत वर्ड, वो उलझ जाता है। धागे को लपेट कर और जुबान को समेट कर रखना ही उचित है। धागे को लपेट कर और जुबान को समेट कर, कम बोलो, अच्छा बोलो। 4 दिन भी दूसरा निभा नहीं सकता वो किरदार जो एक पिता पूरी जिंदगी निभाता है। पॉइंट समझना। 4 दिन भी बच्चे नहीं निभा सकते, अपने बच्चों से बड़े होते हैं तो बाप से, और बाप सारी जिंदगी निभाता है। एकदम बोलने की क्या आपको माथा खा गए हो, और बच्चा जब छोटा होता है घड़ी घड़ी बोले पापा पापा पापा, ऐसे कर 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 करके, तभी माँ बाप नहीं बोलते मुझे परेशान कर दिया। हाँ बेटा, हाँ बेटी, बोलो, राइट है ना। तो बोला ये जुबान का कमाल है। इसलिए कोई भी इंसान कभी अकेला नहीं होता, उसके साथ हमेशा होती है उम्मीदें, ख्वाहिशें, जरूरतें, जिम्मेदारियां। जहाँ आप कुछ नहीं कर सकते वहाँ एक चीज जरूर कीजिए, प्रयास, अभ्यास। एक ने बोला ना, मेरी सास ससुर माथा खाते हैं, इतने में उसका बच्चा बैठा था पास में, वो घड़ी घड़ी ऐसे करा था, मम्मी मम्मी मम्मी। मैं हंस रही थी, मैंने कहा बोलते क्या कर रहा है तेरे, देख। आज बच्चे का अच्छा लग रहा है, यही बच्चा बड़ा होगा तुम्हारा अच्छा नहीं लगेगा, तुम करोगे, राइट है ना। तो दुखी मत हो, हल निकालो, हल निकाल। ये जीवन का सार है, प्रयास करो। कड़वी बातें बोलने का साहस बहुत लोगों में होता है, मगर कड़वी बातें सुनने की क्षमता बहुत कम लोगों में होती है। इसलिए जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि रास्ते पर गति की सीमा निश्चित है,
परीक्षा में समय की सीमा निश्चित है, भूख लगने का भोजन की भी सीमा निश्चित होती है, परंतु हमारी सोच की कोई सीमा ही नहीं है। इसलिए सदा श्रेष्ठ सोचो, इसलिए सदा श्रेष्ठ सोचो और श्रेष्ठ पाए, यही सत्य है। श्रेष्ठ सोचोगे श्रेष्ठ पाओगे, यही सत्य है। जिसे निभा न सको ऐसा वादा मत करो। जो आप काम कर ही नहीं सकते वो वादा मत करो, मैं कर लूंगा, देखते हैं भगवान का हुक्म होगा तो जरूर, नहीं तो भगवान की मर्जी। अपनी हद से ज्यादा मत करो, तमन्नाएं रखो। जिसे निभा न सको ऐसा वादा मत करो, बातें अपनी हद से ज्यादा मत करो, तमन्ना रखो आसमान छूने लेने की, लेकिन औरों को गिराने का कभी इरादा मत करो। आसमान छूने का इरादा रखो, पर औरों को धक्का दे के आसमान मत चढ़ो, खुद अपना आसमान करो। बहुत जगह है कहीं से भी चढ़ जाओ। आज बोला गया ना, जाओ ये फुगे सब फुगे हैं, अपना फुगा बचा के आना। और सब एक दूसरे के तोड़ने में लग गए। जब मैं अगर दूसरे का फुगा तोड़ रही तो मेरा छोड़ेगा क्या कोई? सबके फुगे टूट गए। गुरु मास्टर ने बोला सब फेल। मास्टर जी हमने तो कुछ नहीं किया, पर तुमने दूसरों के फुगे क्यों तोड़े? अपना अपना फुगा रखते ना मजबूत, और उसमें धागा भी है तो पकड़ के रखते ना, तुम औरों में क्यों लपटे तोड़ने के लिए? जब भी हम औरों का नुकसान करने के लिए जाते हैं तो अपना नुकसान हो जाता है, राइट है ना। और एक ने अपना अनुभव लिखा है कि मैं समोसे लेने गया 6, उसने 8 दे दिए और मैं खुश हो रहा था कि पैसे तो उतने ही दिए और मैं पैसे तो कम दे के आया। और जैसे ही घर आया तो 2 कचौड़ियां नाश्ते में गिर गई थी। कौन है? दूध लेने गया, दूध के पैसे भी मैं कम दे के आया, दूध ज्यादा लेके आया। आज तो मैंने बहुत अच्छा काम किया। घर आया तब पहले मैं पलटते पलटते आधा दूध धुल गया। अब नुकसान किसका हुआ? अपना ही। जो पराई चीज थी वो अपनी भी ले गई। ऐसी पराई चीज क्या करेंगे? क्या करेंगे पराई चीज? मना पराई चीज के साथ पराया स्वभाव, पराया संस्कार, पराये शब्द, पराया वर्तन, हलत चलत पलत औरों की क्यों देख रहे हो? तुम क्यों लेके आ रहे हो? वो तुम्हारा भी संस्कार स्वभाव अच्छा लेके चले जाएंगे। तभी बोला ए नादान मन, कर हरि का भजन, मन लगा के मन मंदिर में देवला जला। अंदर दिया जलाओ ज्ञान का, अंधेरा है उजाला करो, जल्दी लाइट जलाओ। दादा भगवान बोलते हैं कि जब जब अंधेरा लगे ना कि मेरा मन चल रहा है, मना तुम्हारी लाइट बुझ गई, जल्दी बटन चालू करो, जल्दी लाइट जलाओ। परोपकारी अर्थात अपना समय शक्ति और संकल्प द्वारा सर्व को मदद करने वाले, न कि किसी के कुछ लेकर मदद करने वाले। वे जो परोपकारी अर्थात जो होते हैं, अपना समय शक्ति और संकल्प द्वारा सर्व को मदद करने वाले होते हैं, न कि औरों से हेल्प लेकर के मदद करते हैं। जो तुम्हारे पास है, तभी बड़े क्या बोलते थे, धन जिसे दान कर, शरीर जिसे स्नान कर। पहले शरीर देखो, बुखार है तो स्नान मत करो। धन जेब में 1 रुपया है तो उसके हिसाब से करो, औरों से लेके मत करो दान। तो बोला कि हम भूल जाते हैं कि हमारा जीवन क्या है, ये भूल जाते हैं। तभी दादा भगवान ने बोला संगीत तो अपने आप में ही अद्भुत है। भजन गाओ बैठ के, अंदर ही अंदर अकेले में बैठो, धीरे धीरे गुनगुनाओ, संगीत सुनने और कुछ। ये तो अपने आप में ही अद्भुत है, संगीत सुनने और कुछ गाने
यहाँ गुनगुनाने से अद्भुत आनंद मिलता है। खाना बनाओ, धीरे धीरे बैठ के गुनगुनाओ, जोर से नहीं, क्योंकि लोग बोलेंगे सिर में दर्द, डाल दिया भजन गा गा के। इसको ही भजन आते हैं क्या, मेरे को नहीं आते हैं क्या? और अपने अंदर गुनगुनाओ। वाकई में शानी में भी हमको सिखाते थे। कोई बोलता था ना हम थक जाते हैं घर का काम करते, बोला एक भजन की लाइन ले लो, घड़ी घड़ी वही दोहराओ। संगीत ऐसी आनंदमय धारा है जिसके माध्यम से व्यक्ति सुरों की धारा बहाकर बिना कुछ कहे भी अपने दिलों को छू लेता है, अंदर आनंद आ जाता है। खुद को सुखी वश रखने में के अनुबंध पर हस्ताक्षर करके आप चमत्कार कर सकते हैं। खुद को छुओ, क्योंकि दिल अपने को छूना है। हम औरों के दिल को छूने का ऐसा भजन गाऊं वो खुश हो जाए, नहीं, मैं ऐसा भजन गाऊं मेरा दिल खुश हो जाए, हमेशा झूमती रहूं, मौज में रहूं, आनंद में, वैसे भजन गाओ। ध्यान रहे कि यह अनुबंध आपको बहुत अच्छे से रिश्ते निभाने वाला एक महान निर्माता बना देगा। पॉइंट समझना, अगर तुम अपनी मस्ती में मस्त रहते हो, भजन में गुनगुनाते रहते हो, फ्री होके वाणियां पढ़ते रहते हो, लिखते रहते हो, तो ये अनुबंध आपको बहुत अच्छे से रिश्ते निभाने वाला एक महान निर्माता बना देगा। और ये वाकई में अनुभवी बात है। और जेके के एतबार ना आए तो करे जिसे, करके देखो, अनुभव करो, अवजर करो। सबको हरिओम।